नमस्कार। उद्भव एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज जेड के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। जो जेड एग्ज़ाम आपके 29 जून को है, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एमसीक्यू होते हैं उसके बारे में एक एक टॉपिक वाइज चर्चा करेंगे। ये डेली क्लास आएगी आपकी, जो आज से क्लास स्टार्ट हो रही है। और आज हमारी संस्था से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ब्लू रिवोल्यूशन। व्हाट इज ब्लू रिवोल्यूशन, नीली क्रांति किससे संबंधित है। देखो ये बेसिक क्वेश्चन है और यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्रीकल्चर ऊपर सुपरवाइजर हुआ या जेड एग्जाम हुआ, सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अपन एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेंगे। आप निरंतर तैयारी बना के रखें, क्योंकि बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम है और उसके बाद आपकी जल्द एक वैकेंसी भी आ रही है एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र। निरंतर तैयारी रखें, तैयारी नहीं छोड़ेंगे आप। अगर तैयारी निरंतर रहेगी तो आपको बहुत ही जल्द सफलता मिलेगी। कि एक जैसे कि शायरी कहते हैं कि रख हौसला, वो मंजिल भी आएगी, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इसलिए आप निरंतर तैयारी कर रखें, आपको मंजिल हमेशा बहुत जल्द मिलेगी अगर आप तैयारी निरंतर रखेंगे। ठीक है, अपन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, व्हाट इज ब्लू रेवोल्यूशन रिलेटेड टू, नीली क्रांति किससे संबंधित है। आप जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे उन सब का आप क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। लास्ट में आप कमेंट करेंगे कि मेरे इतने सही हुए, इतने गलत हुए। तो क्या गलत हुआ उसका एनालिसिस करो कि कैसे गलत हुआ, उसको कैसे याद करें कि एग्जाम में आपकी गलती नहीं हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं हो। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए आप, फूड प्रोडक्शन, खाद्यान्न उत्पादन से। फ्रूट प्रोडक्शन, फल उत्पादन से। फिश प्रोडक्शन, मछली उत्पादन से, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन आराम से सोचिए आप, क्वेश्चन का आंसर देखिए। ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो फूड प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। कि फूड प्रोडक्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि फूड प्रोडक्शन में कौन सी आएगी, ग्रीन रेवोल्यूशन। कौन सा आता है, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। और ये किससे रिलेटेड है, खाद्यान्न उत्पादन से, फूड प्रोडक्शन से। फूड प्रोडक्शन में ज़्यादातर वीट और राइस के ऊपर। ठीक है, ये कब स्टार्ट हुई थी, 1966-67 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, इसका सेकंड पॉइंट देखिए, फ्रूट प्रोडक्शन। तो ये किससे रिलेटेड है, गोल्डन रिवोल्यूशन से। सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति। नेक्स्ट देखिए, फिश प्रोडक्शन। तो इसका जो सही आंसर होगा, ब्लू रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, फिश प्रोडक्शन से। किससे रिलेटेड है, फिश प्रोडक्शन से। फूड प्रोडक्शन से कौन सी है, ग्रीन रिवोल्यूशन। फ्रूट प्रोडक्शन से कौन सा है, गोल्डन रिवोल्यूशन। और फिश प्रोडक्शन से कौन सा रिवोल्यूशन रिलेटेड है, ब्लू रिवोल्यूशन, नीली क्रांति। कौन सा है, नीली क्रांति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रीन गोल्ड रिवोल्यूशन, हरित स्वर्ण क्रांति। यहां ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। अपन ने ग्रीन रिवोल्यूशन नहीं बोला, यहां पे क्या बोला है, ग्रीन गोल्ड रिवोल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फूड प्रोसेसिंग, ये तो हो ही नहीं सकता, अभी पढ़ा अपन ने ग्रीन रिवोल्यूशन से। फ्रूट प्रोडक्शन, ये भी नहीं होगा, अभी अपन ने पढ़ा गोल्डन रिवोल्यूशन से। फिश प्रोडक्शन, ये भी नहीं होगा, ये किससे रिलेटेड है, ब्लू रिवोल्यूशन से। ये किससे हैं, गोल्डन से, है ना। और ये किससे हैं, ग्रीन से। तो कौन सा ऑप्शन बचा आपके, बम्बू प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपके, डी नंबर। कौन सा होगा, डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
व्हाट इज सिल्वर रिवोल्यूशन? कौन सा रिवोल्यूशन? सिल्वर रिवोल्यूशन। सिल्वर रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? फर्स्ट देखिए, फ्रूट प्रोडक्शन नहीं होगा ये। मीट प्रोडक्शन, मीट प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। मीट प्रोडक्शन और टोमेटो प्रोडक्शन, ये दोनों किससे रिलेटेड है? रेड रिवोल्यूशन से। किससे रिलेटेड है? रेड रिवोल्यूशन से। एक प्रोडक्शन नहीं हो, एक प्रोडक्शन या बम्बू प्रोडक्शन। जो भी अपन ने पहला बम्बू प्रोडक्शन कौन सा पढ़ा? ग्रीन गोल्ड रिवोल्यूशन। ग्रीन गोल्ड रिवोल्यूशन। तो इसका सही आंसर कौन सा हुआ? एक प्रोडक्शन। कौन सा हुआ? एक प्रोडक्शन। सिल्वर रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? एक प्रोडक्शन से। किससे रिलेटेड है? एक प्रोडक्शन से, ठीक है। और फ्रूट प्रोडक्शन जो भी अपन ने पढ़ा, कौन सा आएगा? ग्रीन रिवोल्यूशन। इससे कौन सा रिलेटेड है? ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति। ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति। मीट प्रोडक्शन किससे रिलेटेड है? रेड रिवोल्यूशन से, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एक प्रोडक्शन, तो ये किससे हो गया? सिल्वर। किससे? सिल्वर प्रोडक्शन, सिल्वर रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? सिल्वर रिवोल्यूशन से। समझ में आ गया? उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीनट? मूंगफली में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। पीनट या फिर ग्राउंडनट, है ना, दूसरा नाम है इसका पीनट, ग्राउंडनट। ग्राउंडनट के अंदर प्रोटीन की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है ना, कितनी मात्रा होती है? देखिए 45%, 26%, 20% या फिर 40%। पहले एक ट्रिक समझते हैं। ग्राउंडनट, दूसरा सोयाबीन। ग्राउंडनट और सोयाबीन। तो सोयाबीन में प्रोटीन ज़्यादा होता है, कितना? 42%। ऑयल परसेंटेज कितना होता है सोयाबीन के अंदर? 20%। और ग्राउंडनट के अंदर प्रोटीन होता है 26% और ऑयल परसेंटेज कितना होता है? 45%। ये एक दूसरों के ऑपोजिट चलता है, ये दोनों अच्छे से याद करने हैं आपको। ग्राउंडनट के अंदर प्रोटीन परसेंटेज 26%, ऑयल परसेंटेज कितना होता है? 45। और सोयाबीन में कितना होगा? प्रोटीन 42% और ऑयल कितना होता है? 20%। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मूंगफली में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? 45%, 26%, 20% या फिर 40%। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 26%। कितना होगा? 26। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंटरनेशनल पल्सेस ईयर, दलहन वर्ष, इंटरनेशनल पल्सेस ईयर 2025, सॉरी 2015, 2016, 2017 और 2018। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 2016, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है? सॉइल ईयर से। ये कौन सा ईयर है? सॉइल ईयर। क्वेश्चन क्या पूछा? पल्सेस ईयर कौन सा होगा? 2016। और ये कौन सा हो गया आपके? सॉइल ईयर 2015। सॉइल डे कब आता है? सॉइल डे 5 दिसंबर को। कब आता है? 5 दिसंबर को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष, तो वो कब आता है? 2023। इसका सही आंसर क्या होगा? 2023, ठीक है। 24 किसके? कैमेलियोइड से। किससे रिलेटेड है? कैमेलियोइड से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आईसीआर इस्टेब्लिश्ड, आईसीआर की स्थापना कब हुई? 1929 में, 1969 में, 1980 में या 1990 में? आईसीआर की जो स्थापना हुई वो कब हुई? 1929 में। किस तारीख को? 16 जुलाई 1929 को। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि आईसीआर डे कब आता है? तो आईसीआर डे कब आता है? 16 जुलाई, 16 जुलाई,
और इसकी स्थापना कब हुई? तो 16 जुलाई 1929 को। ठीक है, उसके बाद देखिए, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर रेनफॉल? वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो विच इंस्ट्रूमेंट्स है ना, कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है रेनफॉल के लिए? ऑप्शन देखिए, ब्यूटायरोमीटर, एनीमोमीटर, विंड वैन या रेन गेज। ब्यूटायरोमीटर, एनीमोमीटर, विंड वैन या फिर रेन गेज। तो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? रेन गेज। विंड वैन से क्या मेजर करते हैं? विंड का डायरेक्शन, वायु की दिशा। ठीक है, और एनीमोमीटर से क्या करते हैं? विंड वेलोसिटी या विंड वेलोसिटी या विंड स्पीड, वायु की गति। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर विंड स्पीड? अभी अपन ने पढ़ा कि विंड स्पीड किससे मेजर करते हैं? वायु की गति किससे मापते हैं? अभी पढ़ा क्वेश्चन, विंड स्पीड, वायु की गति किससे मापते हैं? तो ब्यूटायरोमीटर, एनीमोमीटर, विंड वैन और रेन गेज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एनीमोमीटर। क्या होगा? एनीमोमीटर, क्योंकि गति, स्पीड, और स्पीड किससे मेजर होती है? मीटर से मेजर होती है। किससे होती है? मीटर से। और जो अपन ने पढ़ा ना, विंड डायरेक्शन, वायु की दिशा, विंड वैन से मेजर करते हैं। किससे? विंड वैन से। तो विंड डायरेक्शन, कार किस दिशा में जा रही है, कार किस दिशा में जा रही है, इस तरह से आप याद कीजिए। और वायु की गति, गति क्या होती है? स्पीड, स्पीड किससे मेजर करते हैं? मीटर से मेजर करते हैं। उसके बाद देखिए, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी? रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्ष आर्द्रता किससे मापते हैं? सापेक्ष आर्द्रता, ब्यूटायरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर या हाइड्रोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? हाइग्रोमीटर। कौन सा होगा? हाइग्रोमीटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी किससे मेजर करते हैं? हाइग्रोमीटर से। किससे करते हैं? हाइग्रोमीटर से मेजर की जाती है। किससे मेजर की जाती है? हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर रिलेटिव डेंसिटी? एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है, एक क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी। सापेक्ष घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिए आप, ब्यूटायरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर या फिर हाइड्रोमीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? हाइड्रोमीटर। क्योंकि हाइग्रोमीटर से क्या मेजर करते हैं अपन? अभी पढ़ा अपन ने, क्या मेजर करते हैं? देखिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं। और रिलेटिव डेंसिटी किससे मेजर करते हैं? तो हाइड्रोमीटर से। किससे करते हैं? हाइड्रोमीटर से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फादर ऑफ पेडोलॉजी। फादर ऑफ पेडोलॉजी कौन है? वीवी डोकुचे, लिबिक, ईजे बटलर या अरस्तु। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका? वीवी डोकुचे। और वीवी डोकुचे और किसके फादर है? सॉइल साइंस के। तो फादर ऑफ पेडोलॉजी एंड फादर ऑफ सॉइल साइंस कौन है? वीवी डोकुचे। इसका आंसर देख बताइए आप मुझे। फादर ऑफ वीड साइंस, फादर ऑफ वीड साइंस, एंड टिलेज। फादर ऑफ वीड साइंस और टिलेज के फादर कौन है? खरपतवार विज्ञान, एंड भू परिष्करण। फादर ऑफ वीड साइंस और टिलेज के फादर कौन है? तो जेथरो टूल। कौन है? जेथरो टूल। नोट कर देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फादर ऑफ वीड साइंस एंड टिलेज कौन है? जेथरो टूल।
और फादर ऑफ सॉइल साइंस एंड पेडोलॉजी कौन है वो? वीवी डोक्यूचे। कौन है? वीवी डोक्यूचे। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग ऑफ पल्सेस, दलहनी फसल का राजा, दलहनी दलहनी फसल का राजा। तो दलहनी फसल का राजा किंग ऑफ पल्सेस कौन है? ग्राम, पी, काउपी या फिर मस्टर्ड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ग्राम। और ये क्या है? क्वीन ऑफ पल्सेस। क्वीन ऑफ पल्सेस क्या है? क्वीन ऑफ पल्सेस। उसके बाद आप और नोट करेंगे, किंग ऑफ सीरियल क्रॉप, किंग ऑफ सीरियल क्रॉप, सीरियल क्रॉप, अनाज वाली फसल का राजा, किंग ऑफ सीरियल क्रॉप कौन है? वीट, गेहूं। और क्वीन, रानी कौन है? मेज। उसके बाद देखिए, कोर्स सीरियल क्रॉप, किंग ऑफ कोर्स सीरियल क्रॉप, किंग ऑफ कोर्स सीरियल क्रॉप, किंग ऑफ कोर्स सीरियल क्रॉप, मोटे अनाजों का राजा, मोटे अनाजों का राजा, मोटे अनाजों का राजा। तो कौन है इसका? सोरगम, ज्वार। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किंग ऑफ कोर्स सीरियल क्रॉप तो कौन है? सोरगम। मोटे अनाजों का राजा कौन है? ज्वार। ठीक है, और किंग ऑफ सीरियल क्रॉप वीट, और क्वीन ऑफ सीरियल क्रॉप मेज। आप ये नहीं समझे कि जो बिग साइज का जो सीड होता है तो वो मोटे अनाजों का राजा होगा, नहीं। इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? किंग ऑफ कोर्स सीरियल क्रॉप कौन है? सोरगम। मोटे अनाजों का राजा कौन है? ज्वार है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया कंप्लीटेड इज रेफरेंस ऑफ। तो ग्रीन रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड था? अभी अपन ने पढ़ा, फूड प्रोडक्शन से, खाद्यान्न उत्पादन से। और इसमें मेनली जो क्रॉप आती है वो कौन सी आती है? वीट और राइस। तो ऑप्शन देख लीजिए आप, वीट, चिकपी एंड पल्सेस सेकंड, वीट, चिकपी एंड मेज, वीट, ऑयलसीड एंड पल्सेस, और वीट और पैडी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वीट और पैडी। पैडी भी आ जाता है कभी कभी, कभी कभी क्या माल क्या आ जाता है? राइस भी लेके आ जाता है। ठीक है, गेहूं और धान, गेहूं और धान के लिए क्या आया था? ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। क्या आया था? ग्रीन रेवोल्यूशन। और उसके बाद देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया, तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, हरित क्रांति के पितामह भारत के अंदर कौन थे? तो एम एस स्वामीनाथन। कौन था? एम एस स्वामीनाथन। भारत के अंदर कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड, विश्व के अंदर हरित क्रांति के पितामह नॉर्मन ई बॉरलॉग, नॉर्मन ई बॉरलॉग, नॉर्मन ई बॉरलॉग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल लेवल मस्टर्ड रिसर्च सेंटर, राष्ट्रीय स्तर पर सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कौन सा?
मस्टर्ड रिसर्च सेंटर, सेवर भरतपुर के अंदर, टोंक राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर या बस्सी जयपुर के अंदर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सेवर भरतपुर। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो नेशनल स्तर पर एनआरसी किसका, मस्टर्ड का, सरसों का एनआरसी कहाँ पर है, सेवर भरतपुर में। कहाँ पर है, सेवर भरतपुर में। और टोंक राजस्थान में क्या है, टोंक राजस्थान में है CSWRI, सेंट्रल शीप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट। राष्ट्रीय बेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय बेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, टोंक राजस्थान के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र। ऑप्शन देखिए, MH महाराष्ट्र, अजमेर, यूपी या दिल्ली। इसका सही आंसर क्या होगा, यूपी। ठीक है, कानपुर यूपी के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ डेट पाम, खजूर का उत्कृष्टता केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ डेट पाम। देखो ऐसे